मामा जी, देखिए ना, लोग अपने अपने तकलीफों से परेशान है ही, और ये निकला है लोगों को खुशियां बांटते हैं। किशन भैया, ये साधु महात्मा कहकर गए हैं कि शारीरिक बल अगर योग्य जगह पर उपयोग में ना लाया जाए तो वो बल किसी बुलबुले की तरह बार बार उबलता है और फिर खुराफात में लग जाता है। जैसे खुराफात या अटल करता रहता है। तो ये तो अच्छा ही होगा ना कि इसकी ताकत का प्रयोग किसी अच्छे काम के लिए हो। अब ये क्या बात हुई बुआ जी? अटल इस उम्र में कौन सा काम करेगा? अच्छा, क्यों? इस उम्र में वो क्रांतिकारी बन सकता है, पंचायत से लड़ सकता है, विद्यालय के प्रधान अध्यापक उनको धमका सकता है, अपने सुदर्शन त्रिपाठी जी उनसे बहस कर सकता है, उन पे लाठी उठा सकता है। इतना ही नहीं, महाराज को जाके मिल सकता है, महाराज के अधिकारी को बुलाकर ला सकता है। सिर्फ काम नहीं कर सकता। क्यों? सिर्फ राजनीति करने के लिए? राजनीति थोड़ी करता है अटल, मदद करता है सबकी, और इससे आप राजनीति नहीं कह सकती। जो भी कहा जाए, लेकिन आज से अटल वो सब नहीं करेगा, बल्कि आज से अटल पढ़ेगा और अच्छा काम करेगा बस। अच्छा, तुमने सोचा है अटल क्या काम करेगा? हाँ, सोचा है ना। मैं अपने दफ्तर में बात करूंगा, अटल को चपरासी की नौकरी लगा दूंगा। क्या? या एक काम करते हैं, पास के किसी दुकान के गले पर बिठवा देते हैं। कम से कम काम तो करेगा ना। तुम क्या कह रहे हो? समझ भी रहे हो अवध? ऐसी मुसीबत नहीं आई है इस घर पे कि छोटा बेटा ऐसे काम करे। और दूसरी बात, अटल जो कुछ भी करता है नहीं नहीं, मुसीबत हम लोगों पर आई है, और ऐसी मुसीबत आई है कि अटल को काम में उलझाकर राजनीति नहीं रुकवा दी गई ना, तो एक दिन हम सब मारे जाएंगे। कहीं के नहीं रहेंगे। अवध, ये तुम गलत बात कर रहे हो। लोग हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, ऐसे घर को मार खाते हुए, मरते हुए, तबाह होते हुए नहीं देख सकता हूँ।
भैया हम जानते कि आप घर के बड़े बेटे हैं, लेकिन घर के मंझले बेटे, छोटे बेटे, कोई भी बेटा अपने घर को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। वाह अटल, क्या बात बोली है तुमने। तुम्हें घर की चिंता कब से होने लगी? ठीक है, तो तय हो जाए कि अटल आज से फालतू की चीजें और फालतू की बातें करने के बजाय उस समय क्या करेगा वो सोच ले। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। बस आप पहले मलहम लगवा दीजिए ना। नहीं, तुम अभी भी राजनीति कर रहे हो। अवध, तुम हमेशा बात को टाल देते हो। पहले ये तय होगा कि तुम काम क्या करोगे, उसके बाद मलहम पट्टी वगैरह हो। अवध, बहुत हो गया, अब तुम ज्यादा कर रहे हो। ये हमेशा क्या चलता रहता है इस घर में। अटल के भैया सभी के सामने घायल खड़े हैं, फिर भी आप सभी लोगों को यही लग रहा है ना कि यही ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। कभी तो इनकी भी भावनाओं का विचार करिए ना आप सभी लोग। भाभी हम इनकी भावनाएं समझते हैं और आप चिंता मत कीजिए, जो काम ये कहेंगे वो मैं करूंगा। ऐसा कौन सा काम बताओ कि जिससे अटल हमेशा के लिए फंस जाए और काम का इतना बोझ हो कि बेमतलब की बात सुनने के लिए वक्त ही ना हो, हमेशा व्यस्त रहे अटल। भैया क्या काम करना है जल्दी से बताइए, ताकि मैं हाँ करूं और आप मलहम लगवा दें। भूसे वाला, वाजपेयी जी भूसा लेंगे? भूसा लेकर आया हूँ। भाई साहब जरा रुकिए। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। तुम सोचो और बताओ कि तुम क्या चाहते हो, फिर उस पे बात करते हैं सब मिलके। और आपको भी तुम इसे मलहम लगा दो। आपको भी स्कूल जाना है ना, तैयारी करनी होगी। और भैया एक बोरा भूसा चाहिए मुझे, मैं आती हूँ लेने। चलो भूसा लेकर आते। रुक जाइए माँ। अटल, तुम्हें बताना था ना कि तुम क्या काम करोगे। ठीक है, बताता हूँ। जाओ, जाकर भूसा लेकर आओ। और आज से तुम गाय और बछड़े की सेवा करोगे। उनके लिए कुएं से पानी लेकर आओगे, उन्हें चारा डालोगे। तुम गौ पालन में रहोगे, सुबह शाम तो व्यस्त रहोगे, और साथ ही साथ पढ़ाई तो करते ही रहेगा।
ये सही काम मिला है अटल को। बहुत सही अवध। अवध, बड़े बेटे घर के बड़े बेटे हो ना, तो छोटे भाई से ऐसे काम कराओगे? मैंने अटल से कह दिया है, वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है उसे। तुम उसे गौ पालन करा रहे हो? बाबूजी, आपने कभी अटल को बोला है कि राजनीति करो? नहीं ना? तो भी वो करता है। तब भी आप सभी लोग उसका साथ देते हैं। और मैंने तो उसे काम ही बताया है, और तब जब उसने खुद ही कहा है कि वो करेगा। इतनी सी बात है ना भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? गौ तो माता है। करूंगा गौ पालन। बस आप मलहम लगवा दीजिए। माँ, विमला दीदी, आप दोनों रुकिए, मैं भूसा लेकर आता हूँ। रुको। ये अभी स्कूल जाने में देर हो जाएगी ना? नहीं माँ, देर नहीं होगी। मैं अभी गया और अभी आया। इधर लाओ। अब चलिए, मैं दवा लगा देती हूँ। हम मलहम लगा दो। चलिए। भाभी, माँ, मैं आता हूँ। माँ, बाबूजी, हम भी जाएं क्या भूसा लेने? हाँ, हम भी चाहते हैं ना, अटल की मदद हो जाएगी। हाँ, जाओ। हाँ। माँ, मैं उनको देखती हूँ। हाँ, देखो। दीदी जरा रुकिए। कहाँ गई थी आप? वो मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं जरा घूमने गई थी। क्यों? गलती हो गई? तुम्हें बता कर जाना चाहिए था। नहीं दीदी, बिना बताए बहुत कुछ पता चल जाता है। दीदी, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है आपकी। पिछले कुछ दिनों से सर दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है आपका। दीदी, पिछले कुछ दिनों में घर में ज्यादातर तकलीफ आप ही के कारण हो रही है। बहुत हिम्मत करके बोल रही हूँ, लेकिन अगर बोल रही हूँ तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस घर में मैं पत्नी और माँ के भूमिका में हूँ, और एक पत्नी और माँ अपने पति और संतान के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ध्यान रखिएगा।
बहुत दर्द कर रहा होगा ना आपको? कितनी बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। बस मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे गलती हो गई। अटल छोटा था तो उसे छोटा ही रखता तो आज ये दिन देखने नहीं मिलता। घर परिवार में जो मुसीबतें आती है वो नहीं आती, परेशानी आती है वो नहीं आती, हम दोनों के बीच में जो झगड़े होते हैं वो नहीं होते। लेकिन वक्त बीत चुका है, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए अटल आवारा बन गया है। लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया है, जैसे आज अटल को आवारगी के रास्ते से मोड़कर गाय पर लेकर आया हूं ना, वैसे ही उसे धीरे धीरे पूरी तरह मोड़कर उस रास्ते पर लेकर आऊंगा जिस रास्ते पर हम सब चलते हैं, आम जिंदगी के रास्ते पर। जैसे ही इस दुनिया में लोग दुनियादारी के हिसाब से चलते हैं, वैसे ही बनाकर रखूंगा अटल को। अरे रुको रुको जरा, ये एकदम सही किया अवध ने। अब अटल किसी ढंग के काम में व्यस्त रहेगा, वरना फालतू के समय में फालतू की चीजें करता रहता था। अटल, बुरा मत मानना। अटल, सच बताऊं तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। भैया, मैं किसी बात का बुरा मानता हूँ क्या? और अवध भैया ने तो बस काम करने को कहा है, इसमें कौन सी बुरी लगने वाली बात? अब चलिए, ये बुरा बहुत भारी है। और प्रेम भैया, सदा भैया, मेरा तो एक ही सिद्धांत है कि जो काम जब करो पूरे मन से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो और खुश रहकर करो। शाबाश अटल। चलो, स्कूल के लिए देरी हो रही है। सदा भैया, चलो चलो जल्दी चलो। अरे भैया रुकिए। क्या हो गया बुआ जी? अटल को खुश देखकर बड़ा खुश हो रही हैं आप? अरे बताइए ना, क्या हो गया? अरे बुआ जी बताइए तो सही, क्या करने वाली हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिमाग में आया। समझो कि अभी तक बरसात ही थी। लेकिन बरसात तो नहीं हो रही। तोमर, बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। अच्छा, उदाहरण दे रही हैं कि बरसात हो रही है। अब बादल भी गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी। ओ हो, मतलब अभी कुछ ऐसा होगा जिससे अटल के सारे विरोधी हंसेंगे और अटल के समर्थक रोएंगे। बुआ जी आप ना तिलिस्मी कहानियों की तरह बातें घुमाती बहुत हैं। थोड़ा साफ साफ बताइए ना, कहना क्या चाहती हैं? अरे तोमर,
रहस्य में ही तो मजा है। बस तुम मेरे लिए एक काम करना। ये बुआ जी यहाँ तोमर साहब के साथ क्या कर रही हैं? लगता है ये दोनों मिलकर कुछ साजिश कर रहे होंगे। मुझे अभी घर जाना चाहिए।